आमचे व्हिडिओज अशाच पद्धतीने पाहण्यासाठी महाराष्ट्र सिटी रिपोर्टर या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि फेसबुकवर आपले बदलापूर या पेजला फॉलो आणि लाईक करायला विसरू नका। रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याने या दोन देशात युद्ध सुरू झाले हे तुम्ही जाणतच आहात। आपल्या भारत देशातील हजारो विद्यार्थी युक्रेन देशात शिक्षण घेत आहेत। विशेषतः वैद्यकीय शिक्षण युक्रेनमध्ये भारतापेक्षा स्वस्त आहे। त्यामुळे डॉक्टर होण्यासाठी भारतीय विद्यार्थी तेथे होते। बदलापूरमधील सुद्धा काही विद्यार्थी तेथे होते। ते विद्यार्थी ऑपरेशन गंगा या मोहिमेअंतर्गत आता परतून येत आहेत। त्यांचे स्वागत भाजपाचे आमदार तसेच भाजपाचे शहराध्यक्ष व माजी नगरसेवक त्यांच्या घरोघरी जाऊन करत आहेत। असाच युक्रेनमध्ये शिकत असलेला विद्यार्थी प्रत्युष पोलंड मार्गे भारतात परतला। त्याचे स्वागत करण्यासाठी मुरबाडचे भाजपचे आमदार किसन कथोरे यांनी त्याच्या घरी जाऊन त्यांचे स्वागत केले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑपरेशन गंगा मोहिमेचे कौतुक सुद्धा केले। प्रत्युषची व त्यांच्या पालकांची आस्थेने चौकशी करून भविष्यात मी आणि भाजप तुमच्या सोबत असेल असे सांगितले। यावेळी उपस्थित माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थी व नागरिक यांना आणण्यासाठी मोदी सरकारने जी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली त्यामुळेच प्रत्युष सारखे विद्यार्थी भारतात सुखरूप परतले आहेत। या प्रसंगी माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या मोदी सरकारकडे केल्या आहेत। प्रत्युष सारखे विद्यार्थी ज्यांचं शिक्षण अर्धवट राहिले आहे त्यासाठी मोदी सरकारने ते शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा। 1000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर या मापदंडासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांची पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत। राम मंदिर, मस्जिद किंवा चर्च सोबतच आता शैक्षणिक सुविधा उभारल्या पाहिजेत अशी मागणी संभाजी शिंदे यांनी केली आहे। तर स्वस्त शिक्षण देशातच उपलब्ध झाल्यास आपले विद्यार्थी परदेशात का जातील असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे। सध्या रशिया युक्रेनमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि आपल्या भारत देशातील देखील अनेक विद्यार्थी जे आहेत ते शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी गेले होते, अडकलेले आहेत। त्यातील बदलापूर शहरामध्ये देखील अनेक विद्यार्थी होते जे परतलेले आहेत आणि त्यांना भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक विद्यार्थ्याला भेटून शुभेच्छा देते, सत्कार करते। काय सांगाल याबद्दल? खरं म्हणजे या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी जे धाडसी पाऊल उचललं, युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये भारतातला नागरिक बाहेरच्या देशामध्ये आहे, युक्रेनमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात युद्ध सुरू असताना भारताने आपल्या 4 मंत्र्यांना खास करून पाठवलं आणि मोदी साहेबांची दूरदृष्टी किती चांगली आहे त्याचा विचार याच्यामध्ये आला। या मुलांना सुरक्षित आज आपल्या घरी पोहोचवले। त्यांच्या आईच्या डोळ्यातून ज्या अश्रू निघाल्या ना, याच खरा दुवा देऊन जातील। एवढं चांगलं काम घडलं की त्या मुलांच्या आयुष्यामध्ये पुढची दिशा कशी असावी यासाठी त्यांना आज आपल्या घरी आलेत। भविष्य त्यांचं 4 वर्ष या मुलांनी तिथं काम केलंय, म्हणजे प्रशिक्षण घेतलंय। पुढचं त्याचे शिल्लक जे राहिलेले आहे त्याला इथं भारतामध्ये सुद्धा व्यवस्था होईल अशा प्रकारचं प्लॅनिंग सुद्धा आपल्या गव्हर्नमेंटने सुरू केलेलं आहे। मैं पिछले 7 दिनों से फैमिली के कांटेक्ट में यहाँ पे हूँ। जब से मेरे को समझा कि प्रत्युष यूक्रेन में है MBBS की पढ़ाई के लिए, मैंने यहाँ पे उनके घर पे आया, उनके मम्मी और डैडी को पूछा, सिचुएशन समझ के लिया, प्रत्युष का नंबर ले लिया। प्रत्युष के साथ उनकी मम्मी कांटेक्ट में थी, मैं भी प्रत्युष के साथ व्हाट्सएप का चैटिंग करता था और प्रत्युष मेरे को वहाँ से उसका रिपोर्ट भेजता था। वो पोलैंड के नज़दीक रहने के कारण उसको तुरंत गंगा मिशन के अंदर वो पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंचा और बॉर्डर से पहुंच के गंगा मिशन के अंदर उसको यहाँ पे लेके आए। मोदी है तो मुमकिन है, दिस इज़ नॉट अ पार्टी इशू। देश का प्राइम मिनिस्टर एक सक्षम रहेगा तो ये बच्चे लोग कैसे आ सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा प्रत्युष है। उसको ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे नहीं हुआ, 100 किलोमीटर पे था इसके लिए। लेकिन मेरे को ये गवर्नमेंट को जितना दुआ देना चाहिए उतना कम है, क्योंकि 4 मिनिस्टर गवर्नमेंट ने वहाँ पे भेजा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ खाली बताना चाहता हूँ कि 20,000 पीपल्स आर स्टडिंग इन यूक्रेन फॉर MBBS। ये लोग हमारे देश का भविष्य है, दीज आर डॉक्टर्स। हमारे देश में 10,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, जबकि जो डेवलप कंट्री है उसमें 1,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम जो मेडिकल काउंसिल है उनको मेरी दरख्वास्त है, आई वांट टू अर्ज देम दैट व्हाई द एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इज़ सो वर्स्ट इन इंडिया। वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव क्यों है? तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोचना चाहिए कि यहाँ पे 1000
पीपल्स के पीछे एक डॉक्टर होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करना चाहिए। ये बच्चे जो अभी यूक्रेन से यहाँ पे आए हैं, दे आर नॉट विलिंग टू गो अगेन टू यूक्रेन, अनसेफ कंट्री पे वहाँ पे जाना नहीं चाहते। ये 20,000 बच्चों का भविष्य अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट जो है इनके लिए कुछ करेगा। यहाँ पे उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन के अंडर इनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जिनका 1 साल बचा है, जिनका 2 साल बचा है, जिनका 4 साल बचा है, वो उनके एजुकेशन के लिए कुछ यहाँ पे बंदोबस्त करेगा। और यह हमारे भविष्य के डॉक्टर्स है जो लोगों की सेवा करने वाले हैं। कोरोना के टाइम देखा हम लोगों ने कि डॉक्टर्स की कमी होने के कारण कितना ये देश को, ये राज्य को सहना पड़ा है। तो मेरा गवर्नमेंट से एक अनुरोध है कि इस बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करे। और इसके बाद में हम राम मंदिर बना रहे हैं और कुछ बना रहे हैं, उसके साथ में राम मंदिर इज आल्सो द नेसेसिटी ऑफ दिस कंट्री एज फार एज अध्यात्म इज कंसर्न, बट फॉर एजुकेशन पर्पज मेडिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टुवर्ड दिस एंड दिस। ये जो बच्चे हैं ये बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, और इसके बाद में वापस इंडिया से यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, रशिया, यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए बच्चों को जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन जिस दिन गवर्नमेंट क्रिएट करेगा उस दिन ये देश सही ढंग से आगे जाएगा और मेडिकल एजुकेशन में बड़ी क्रांति होगी। इसके लिए मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व इस मेडिकल एजुकेशन के लिए भी देना चाहिए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए देना चाहिए। ऐसी मेरी मोदी गवर्नमेंट से अर्ज है। प्रत्युष एक हमारा फ्यूचर है, उनका फैमिली 5 दिन से क्या सिचुएशन में गुजर रहा था ये मैंने बहुत करीब से देखा है। एंड आई वांट टू थैंक टू मोदी गवर्नमेंट एंड आई वांट टू थैंक दिस फैमिली। इन्होंने बहुत खुद को सस्टेन किया और ये फॅमिली को मैं सॅल्यूट करना चाहता हूँ और प्रतीश को भी सॅल्यूट करना चाहता हूँ। गेल्या अनेक दिवसांपासून रशिया युक्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात युद्ध सुरू आहेत आणि या युद्धामध्ये अनेकांना स्वतःचा जीव देखील गमवावा लागला आहे। भारत देशामधून अनेक विद्यार्थी जे आहेत त्या ठिकाणी शिक्षणासाठी गेले होते। आत्ता कुठेतरी पुन्हा एकदा आपल्या मायदेश आपल्या भारतात ते विद्यार्थी परत आहेत। बदलापूर शहरातील देखील 5 विद्यार्थी जे होते ते युक्रेन असू द्यात किंवा इतर आजूबाजूचे शहरं असू द्यात त्या ठिकाणी शिक्षणासाठी गेले होते। बदलापूर शहरामध्ये माझ्यासोबत आता विद्यार्थी उपस्थित आहेत, तो देखील त्या ठिकाणी शिक्षणासाठी गेला होता। नेमकी तो काय शिक्षण घेण्यासाठी गेला होता, त्या ठिकाणाहून तो पुन्हा बदलापूर शहरात पूर्ण भारतामध्ये कसा परतलाय जाणून घेऊयात। त्याच्यासोबत इंडियामधून कोण कॉन्टॅक्ट्स मध्ये होतं, कोण संपर्कात होतं, एकंदरीत संपूर्ण माहिती आपण त्याच्याकडून जाणून घेणार आहोत। क्या बताओगे, फिलहाल यूक्रेन रशिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ चालू है और आप वहाँ से यहाँ तक भारत देश में बदलापुर में आए हैं, कैसा था, क्या पढ़ने के लिए आप वहाँ पे गए थे? मैं पढ़ने के लिए वहाँ पे गया था, MBBS करने गया था, डॉक्टर डिग्री 2018 को गया था मैं यहाँ से। और फिर 4 साल हो गया था मेरे को वहाँ पढ़ाई करके। और अभी वहाँ से 4th ईयर का हमारा एग्ज़ाम बचा हुआ था। एंड वहाँ से यहाँ पे आने के लिए फिर बहुत लोग कांटेक्ट में थे यहाँ पे इंडिया में, जैसे मेरे घर वाले तो कांटेक्ट में थे। फिर संभाजी शिंदे सर यहाँ पे बदलापुर में, वो कांटेक्ट में थे मेरे साथ। और इंडियन एम्बेसी भी कांटेक्ट में थी वहाँ पे। देन वहाँ से बाहर निकलने के लिए हम तो पहली बात तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। हमारे मैं हूँ लवीव में, मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था। तो जब लवीव बहुत पास है पोलैंड के, स्टिल people try to go from the different border, medicinal border, there is other border जहाँ पे 20 किलोमीटर्स लंबे लाइन लगे हुए थे कार्स के। और वहाँ पे यूक्रेनियंस बहुत सारे थे जो हमें जाने नहीं दे रहे थे आगे। और -9 में मेरे दोस्त लोग भी सब वहाँ पे रुके हुए 5-6 दिन तक। और उनको खाने को नहीं था, उनके पास रहने के नहीं था, वो बाहर रास्ते में बिना वाटर फूड के ठंडी में रह रहे थे वहाँ पे। सो स्नोफॉल भी हो रहा था माइनस। वो लोग कितना तकलीफ उठा के आए, बॉर्डर पास किए। और वहाँ पे जैसे यूक्रेन का बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर में जाके उनको सेफ्टी मिलेगा, उसके लिए वो एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। और हम लोग से भी बच्चे बात करते थे, पेरेंट्स से। पेरेंट्स भी बहुत वरीड थे और सबको फ़ोन करके बता रहे थे कि कैसे मदद मिलेगा हमारे बच्चों को। तो सबसे आश्वासन मिल रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है हमारे बच्चे के लिए, वहाँ से निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने को आया, मोदी जी 4 मिनिस्टर भेज रहे हैं 4 कंट्री में, पोलैंड, हंगेरी और दूसरे रोमानिया,
ऐसे करके हाँ स्लोवा किया, वैसे करके 4 कंट्री में 4 मिनिस्टर जा रहे, तब जाके हम लोग को थोड़ा तसल्ली मिला कि हमारा बच्चे हमारे पास ज़रूर आके पहुंच जाएंगे अच्छे से। किया इमिग्रेशन कर दिया और वहाँ पे 3-4 घंटा वेट करना पड़ा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और वो पार करके फिर आगे हमें भरोसा था कि इंडियन गवर्नमेंट आएगी हमें लेने के लिए, और इंडियन एम्बेसी का बस भी वहाँ पे आके रुका हुआ था उस साइड बाहर। तो हमने जैसे यूक्रेनियन बॉर्डर और चेक पोस्ट पार किया, फिर पोलैंड बॉर्डर के पार जाते ही वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी के बस ने लिया, और वहाँ से लेके हमें वो लेके चले गए अपने यहाँ पे एक पोलैंड में होटल था, रेजोशो करके एक सिटी के अंदर, वहाँ पे होटल प्रेसिडेंसी में हमें लेके गए और वहाँ पे एकोमोडेशन दिया वहाँ पे, और खाना वगैरह भी सब प्रोवाइड किया। एक 1 डे, सेकेंड डे में फिर हमें वीके सिंह सर आए वहाँ पे, उन्होंने हमें बताया कि आगे अभी सबको हम इवैक्यूएट करने वाले हैं। तो नंबर वाइज हमारा सबका आने लगा, नाम फॉर्म रजिस्टर करके। फिर वहाँ से सेकेंड डे में हम लोग का 2 इंडिगो फ़्लाइट और एक C-17 फ़्लाइट करके हमारा वहाँ से अरेंजमेंट किया गया था। तो मेरे दोस्त लोग C-17 में चले गए, और मेरे साथ 200 लोग थे जो अलग अलग सिटी से आए हुए थे, खारकीव से, सुमी से, कीव से आए हुए थे। उन लोग सब साथ में हम लोग को सेकंड इसमें मिल गया इंडिगो में। तो रात को 8:50 का फ़्लाइट था वहाँ पे रिजोशो एयरपोर्ट से, बट वो फ़्लाइट डिले थी, वो 11:30 बजे आई वहाँ पे। और वो फ़्लाइट से हमें लेके दिल्ली लिया गया। फिर दिल्ली आने के बाद दिल्ली में उतरे हम। दिल्ली में उतरते ही हमें वहाँ से पिकअप करने के लिए आए हुए थे बाहर कार खड़ी थी बाहर एक, और इंडियन एम्बेसी के शायद 2-3 वर्कर्स थे जो वेट कर रहे थे हमारा बाहर ही। वो उन्होंने हमें लिया और हमें महाराष्ट्र सदन में लेके गए दिल्ली में, और महाराष्ट्र सदन में लेके हमें वहाँ पे अकोमोडेशन दिया, वहाँ पे रहने के लिए एक रूम दिया। हम शाम को ही आई थिंक 3:30 के आसपास हम वहाँ पहुँच गए थे। तो दिल्ली पहुँचे 3:30 के आसपास, और वहाँ से हमको आधा 1 घंटा लगा जाने के लिए सदन। एंड वहाँ पे दिया, उन्हें फूड प्रोवाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी डिडंट हैड फूड फॉर लाइक लास्ट 1 डे और समथिंग। तो उनने फूड प्रोवाइड किया, एंड देन उसी रात को ही वहाँ पे हमें फ़्लाइट रात को बना दिया गया दिल्ली से मुंबई का। रात को 11:30 की फ़्लाइट थी, और हम यहाँ पे आके रात को 2 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए। 2-2:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुँच गए वहाँ पे फिर आने के बाद मैंने खुद से कर दिया, मैंने ओला बुक कर लिया था, और ओला बुक करके मैं वहाँ से आ गया इधर मुंबई एयरपोर्ट से बदलापुर तक आ गया। जिस फ्लाइट से तू आया बदलापुर का, और एक यूक्रेन से जो यूक्रेन में MBBS का स्टडी करने के लिए गया था ज्ञान रंजन, जो 2 दिन पहले ही बदलापुर में आया, उससे फ्लाइट की टिकट जो है वो डबल ली गई थी। तो तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, फ़्लाइट की टिकट का डबल का मतलब है कि उन्होंने शायद उन्हें एयर इंडिया से कराया होगा, जो 24 की फ़्लाइट थी इवैक्यूएशन के लिए। तो वो फ़्लाइट्स 60,000 70,000 के आसपास का फ़्लाइट हो रहा था 24 के आसपास मे बी वो। पर मुझसे ऐसा फ़्लाइट का टिकट का पैसा तो कुछ नहीं मांगा इन्होंने। ये इंडियन गवर्नमेंट ने ही हमें वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए फ़्लाइट कराए थे। कॅमेरामॅन साहिल काळेसह श्रद्धा ठोंबरे, आपले बदलापूर।